राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल दिव्य हिंदू कथा में। चलिए आज सुनते हैं भादों की हरितालिका तीज की व्रत कथा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरितालिका तीज का पर्व मनाया जाता है। यह व्रत मुख्यतः स्त्रियां करती हैं और यह शिव और पार्वती के विवाह से जुड़ा हुआ है। इस व्रत का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि पारिवारिक और सामाजिक दृष्टि से भी अत्यंत गहरा है। एक समय की बात है, हिमालय पर्वत पर हिमवान और उनकी पत्नी मैना देवी निवास करते थे। उनकी पुत्री पार्वती बाल्यकाल से ही भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने का संकल्प लेकर तपस्या करती थी। पार्वती जी ने कठोर साधना के कारण अपने शरीर को अनेक कष्टों में डाल दिया। वह घोर जंगलों में जाकर बिना अन्न जल के रहकर शिव का ध्यान करती थी। हिमवान और मैना देवी अपनी पुत्री की यह दशा देखकर दुखी हो उठे। एक दिन नारद मुनि उनके घर आए। उन्होंने हिमवान और मैना देवी से कहा कि आपकी पुत्री को योग्य वर मिलना चाहिए। इसके लिए मैंने ज्योतिष से विचार किया और उनके अनुसार आपकी पुत्री के लिए सबसे श्रेष्ठ वर भगवान विष्णु हैं। नारद मुनि की यह बात सुनकर हिमवान और मैना देवी ने सहमति जताई और निश्चय किया कि पार्वती का विवाह विष्णु जी से कर दिया जाए। जब यह समाचार पार्वती जी को मिला तो उनका हृदय दुख से भर गया और उन्होंने अपनी माता से कहा, माता, मैंने बचपन से ही भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने का संकल्प लिया है। मैं किसी भी दशा में इस व्रत को तोड़ नहीं सकती। यदि आप मेरा विवाह विष्णु जी से करा देंगे तो मैं अपना जीवन समाप्त कर दूंगी। माता पिता उनकी बातों को नज़रअंदाज करते रहे और विवाह की तैयारियां करने लगे। पार्वती जी की एक सखी थी। उन्होंने पार्वती की पीड़ा को समझा। उन्होंने कहा, हे सखी, यदि तुम सचमुच भगवान शिव को ही अपना पति बनाना चाहती हो तो अपने माता पिता की इच्छा से बचने के लिए हमें कोई उपाय करना होगा। आओ हम इस घर को छोड़कर घने जंगल में चलें। वहाँ तुम भगवान शिव की कठोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कर सकती हो। सखी की यह सलाह पार्वती जी को उचित लगी और वह बिना माता पिता को बताए सखी के साथ जंगल में चली गईं। पार्वती जी ने घने जंगल में पहुंचकर बालू से शिवलिंग बनाया और उसी की पूजा करने लगी। उन्होंने कहा, हे भोलेनाथ, मैं आपको पति रूप में पाने का संकल्प लेकर आई हूँ। यदि आप मेरे वर बनेंगे तो मेरा जीवन सार्थक होगा। उन्होंने निराहार रहकर बिना जल ग्रहण किए कठोर उपवास रखा। 3 दिन और 3 रातें उन्होंने यही तपस्या की। पार्वती जी की इस घोर तपस्या से प्रसन्न भगवान शिव ने प्रकट होकर बोले, हे गौरी, तुम्हारे तप से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारी भक्ति और दृढ़ संकल्प ने मुझे विवश कर दिया है। आज से तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी। भगवान शिव के वचनों को सुनकर पार्वती जी का हृदय प्रसन्नता से भर गया। इसी के बाद उनका विवाह भगवान शिव से संपन्न हुआ। तब से यही परंपरा चली आ रही है कि स्त्रियां हरितालिका तीज का व्रत करती हैं। इस दिन वे निर्जल उपवास रखती हैं और रात्रि में जागरण करती हैं। महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा बनाकर यह चित्र स्थापित करके पूजा करती हैं। कथा सुनने और सुनाने का विशेष महत्व होता है। इसलिए इस व्रत को सच्चे मन से करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सुबह स्नान करने के बाद महिलाएं नए वस्त्र धारण करती हैं। मिट्टी, बालू या धातु से शिव पार्वती की प्रतिमा बनाकर कलश से स्थापना की जाती है। फिर रोली, अक्षत, फूल, बेलपत्र, फल फूल, विशेष पकवान अर्पित किए जाते हैं। दिन भर निर्जल व्रत रहकर रात्रि को जागरण किया जाता है। अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है। इस प्रकार हरितालिका तीज व्रत केवल भगवान शिव और पार्वती की कथा ही नहीं बल्कि ये स्त्रियों के दृढ़ संकल्प, भक्ति और विश्वास का प्रतीक है। यह पर्व हमें सिखाता है कि यदि मन में सच्ची श्रद्धा और अटल विश्वास हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे दोस्तों।